कातिल व मतूल। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मतूल अपने कातिल को पकड़कर इस तरह लाएंगे कि कातिल का माथा और उसका सर के हाथ में होगा और मतूल की गर्दनों की नसों से खून बह रहा होगा। वह अल्लाह के दरबार में अर्ज करेगा कि ए रब, मुझे इसने कत्ल किया था। इसी तरह वह उसे अर्श के करीब ले पहुँचेगा। कातिल की मदद करने वाला। हज़रत अबू हुरैर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मोमिन के कत्ल में जरा सी कलीमा कहकर भी मदद की हो, क़यामत के दिन वह खुदा से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसकी दोनों आँखें के दरमियान आयुसुम मी रहमतुल्लाह लिखा होगा, जिसके मानी यह है, यह अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद है, वादा ना पूरा करने वाला। हज़रत सैयद से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन वह गादिर यानी वादा तोड़ने वाला के लिए झंडा होगा जो उसके पखाने की जगह पर लगा होगा। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका वादा तोड़ने जितना ही बड़ा होगा उतना ही झंडा बुलंद होगा। इसके बाद फरमाया कि खबरदार, जो जनता का हाकिम बना उसके वादे तोड़ने से बढ़कर किसी का वादा तोड़ना नहीं, यानी अगर वह वादा तोड़ेगा तो तमाम पब्लिक उसके निशाने पर आएगी, इसीलिए उसका वादा तोड़ना सबसे बड़ा हुआ। अमीर या बादशाह। हज़रत अबू हुरैर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी 10 आदमियों का अमीर बना होगा वह क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके हाथ बंधे हुए होंगे, यहाँ तक कि अगर रस ने अपने माथों हाथों में इंसाफ से काम लिया होगा तो उसे इंसाफ छुड़ा देगा, या अगर जुल्म का बर्ताव किया होगा तो उसे जुल्म हलाक कर देगा। एक हदीस में है कि जो हाकिम भी लोगों के दरमियान हुक्म करता है वह क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ते ने उसकी गुद्दी पकड़ रखी होगी। वह फरिश्ता उसको लाकर खड़ा कर देगा और फिर अपना सर आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करेगा। सो अगर अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे कि उसको गिरा दे तो वह उसको इतने गहरे गड्ढे में गिरा देगा जिसकी तह में गिरते गिरते 40 साल में पहुंच जाए। जालिम हाकिम गिराए जाएंगे। हशर के मैदान में मौजूद लोगों की अलग अलग हालातें। भिखारियों की हालात। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी लोगों से सवाल करते करते उस हालात को पहुंच जाता है कि क़यामत के दिन इस हालात में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की जर्रा सी भी बोटी ना होगी, यानी भीख मांगने वाला को रुस्वा और जलील करने के लिए हशर के मैदान में इस हाल में लाया जाएगा कि उसके चेहरे पर बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ होगी और गोश्त की एक बोटी भी ना होगी, और तमाम लोग उसे देखकर पहचान लेंगे कि यह दुनिया में लोगों से सवाल करके अपनी इज्जत खोता था, आज भी उसकी कुछ इज्जत नहीं और सबके सामने जलील हो रहा है जो कुरान शरीफ भूल गया हो। हज़रत साद बिन उबदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर उसे गफलत और सुस्ती की वजह से भुला दिया, वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अजम होगा, अजम यानी कोड़ी होगा, उसके हाथ या उंगलियां गिरी हुई होगी। और कुछ बुजुर्गों का कहना है कि इसका मतलब यह है कि इसके दांत गिरे हुए होंगे। जाहिर में यह आखिरी मतलब ही ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ते रहने से याद रहता है और पढ़ते रहना
जुबान और दांतों का अमल है, इसीलिए इसकी सज़ा दांतों का ना होना ही मुनासिब है, खुदा ही बेहतर जाने। एक हदीस में है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए तो मैंने कोई गुनाह इससे बढ़कर नहीं देखा कि किसी को कुरान शरीफ की कोई सूर या आयत आती हो और फिर वह उसे भूल जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी ना की, इसके लिए नमाज ना नूर होगी, ना दलील होगी, ना निजात का सामान होगी, और क़यामत के दिन उसका हशर फ़िरौन, कारून, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा।